अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान। देखते रहिए जियो न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत 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 ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है और उसामा को एक बार फिर हमने छुट्टियों में भेज दिया। मेरे साथ हैं वजी सानी। ईद मुबारक। और आप सोच रहे होंगे कि हुमा ने ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं, मैं अपने हाथ में मुस्तकिल ये गेंद क्यों घुमा रहा हूं। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे शाइनिंग स्टार्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मद्दाह, चाहने वाले, प्यार करने वाले फैंस इन शाइनिंग स्टार्स से बहुत प्यार करते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी टीम में एक नए शाइनिंग स्टार का इजाफा हुआ और आज ईद के तीसरे दिन अपने नाजरीन के लिए खुसूसी तौर पर हमने उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किया है बतौर गेस्ट। लेकिन कैच करें हाथ से। और हमें आज ज्वाइन करें T20 कैप्टन, बैट्समैन, विकेट कीपर सरफराज अहमद। तालियां काश बजा सकती। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक से। थैंक यू वेरी मच कि आपने ईद के तीसरे दिन कुर्बानी वगैरह से टाइम निकाला और हमारे गेस्ट बनने पर तैयार हुआ। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम लोगों को और सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया। सरफराज, सबसे पहले तो मैंने मुश्किल से 4 मिनट पहन के रखे हैं। मुझे प्लीज बताएं कि आप लोग किस तरह पहनते हैं? बस इसमें हाथ डालिए या कुछ और भी हाथ पे पहना हुआ? नहीं, इसके साथ हम लोग जो है पहले 1 या 2 इनर पहनते हैं। जो कंफर्टेबल होता है वो 1 इनर भी पहनते हैं। मैं कंफर्टेबल 2 इनर्स में होता हूँ, तो उसके बाद मैं 2 इनर्स पहनता हूँ, फिर उसके बाद ये ग्लव्स पहनता हूँ। इसमें आपको आइडिया हुआ कितना मुश्किल काम है विकेट कीपिंग करना। कुर्बानी कर लिया आपने, क्या किया कुर्बानी में आप? कुर्बानी में हमने बकरा किया है और गाय। खुद करते थे कभी कुर्बानी या हमेशा क्रिकेट में मसरूफ रहते थे? नहीं, कुर्बानी मतलब ये कि आज तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल बाद मैं जो है बकरा ईद घर में मना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो कि यार बकरा ईद मनाने का टाइम मिला, क्योंकि नॉर्मली हम लोग टूर्स पे होते हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि इस बार ईद उल अज़हा घर पे मना रहे हैं। और बकरा ईद जो ऑब्वियसली कसाई आता है तो वो खुद ही करते हैं। टहलाते थे जानवर को बचपन में गली में और बकरा लेके वो बिल्कुल बहुत शौक से टहलाया है और चारा भी खिलाया है उसको। जानवरों से खैर मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। सरफराज, शादी के बाद पहली आपकी बकरा ईद है? घर में पहली बकरा ईद है। जो लास्ट ईयर थी वो हम लोग हज पे गए हुए थे, मैं, मेरी अम्मी और मेरी वाइफ। अच्छा। तो वो हमारी हज पे थी, तो शादी के बाद मेरी पहली बकरा ईद है। तो ये किस तरह मुख्तलिफ है आपकी अब शादी के बाद की ईदें शादी से पहले की? मुख्तलिफ इस तरह से हो सकती है कि दावतें बढ़ गई हैं। अब जाना पड़ता है, पहले इतना नहीं जाना पड़ता था। अब ये कि उनके खानदान में भी जाना पड़ता है, वहाँ भी हाजिरी देनी पड़ती है, उनके यहाँ भी दावतें होती है, दावत बढ़ जाती है बकरा ईद में। कभी गोश्त देने गए? इतना फेम हासिल करने से पहले आप गोश्त देने दौड़ाती थी आपको? चलो बेटा खाला के यहाँ दे आओ, पप्पो के यहाँ दे आओ, मामू के यहाँ तो जरूर देकर आना। बिल्कुल बांटने जाते थे गोश्त, मोहल्ले में ही बांटते थे। पहला दिन तो आप शायद कुर्बानी वगैरह में गुजार देते हैं, फिर दोस्तों के साथ कब निकलते थे? देखें, ऑब्वियसली पहले तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम लोग सारे भाई जो हैं सारे कब्रिस्तान जाते हैं। वालिद साहब की कब्र पे हमारे दादा दादी हैं, हम लोग सब वहाँ पे कब्रिस्तान फिर कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जब आराम से कुर्बानी होके, तो क्या हम तो कुर्बानी करते हैं और फिर हम जाके कमरे में चले जाते हैं। बड़ा भाई देखता है गोश्त कैसे कट रहा है, किसको कहाँ देना है। फिर शाम में उठते हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों में निकलते हैं, वहाँ मिलते हैं, तो रात में ही निकलते हैं। बिल्कुल। अच्छा सरफराज, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सरफराज धोखा नहीं देगा। इस लाइन से आपके जो नाराजियां हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये हम सारे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमने काफी बार ये सरफराज के आते ये लाइन कहना शुरू कर दी और वो कोई इतने खुश नहीं हुए, मेरा ख्याल है थोड़े से भर गए हैं कि बस बहुत ये लाइन होगी। जो पाकिस्तानी कौम आपसे इतना ज्यादा प्यार करने लगी है, तो हमने सरफराज की अचीवमेंट पर एक धोखा नहीं देगा भारतीय फिल्म का ये मशहूर डायलॉग लगता है हमारे T20 कप्तान सरफराज अहमद के लिए ही कहा गया था। 22 मई 1987 को कराची में पैदा होने वाले सरफराज अहमद ने 2006 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत की और भारत को 38 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसके बाद सेलेक्टर्स की नजरों में आए और 2007 में उन्हें पाकिस्तान भारत वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। लेकिन उन्हें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का मौका आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिला। एक रोजा मैच में उन्होंने न सिर्फ 49 बॉल्स पे 49 रन बनाए, बल्कि विकेट्स के पीछे रहकर भी 6 शिकार किए और एडम गिलक्रिस्ट का बनाया हुआ रिकॉर्ड
बराबर कर दिया। सरफराज की कारकर्दगी को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में अगर देखा जाए तो 25 टेस्ट मैचेस की 44 इनिंग्स में उन्होंने 1489 रन बनाए, जबकि 61 कैचेस भी लिए और 17 स्टंप्स किए। इसके अलावा 64 वनडेज में 32.83 की औसत और 2 सेंचुरीज और 5 हाफ सेंचुरीज की मदद से 1379 रन भी बनाए, जबकि विकेट्स के पीछे रहकर 57 कैचेस लिए, जबकि 19 स्टंप्स भी किए। 105 उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर रहा। T20 फॉर्मेट में सरफराज ने 22 मैचेस में 120.24 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए, जिसमें 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जो इनकी इस फॉर्मेट में कारकर्दगी के तसलसल को बताता है। और हालिया इंग्लैंड के T20 मैच को कौन भूल सकता है, जब उनकी कारकर्दगी में पाकिस्तान टीम ने इंग्लिश शेरों को उनकी सरजमीन पर 9 विकेट से हराया। वाह, व्हाट अचीवमेंट सरफराज की, इतनी ज्यादा मैसिव अचीवमेंट्स है, लेकिन मेरा ख्याल है जो उन्हें भी सबसे अच्छी लगती है और मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते अंडर हिज कैप्टनसी, T20 के ये कैप्टन बन चुके। क्या ख्याल है कि 2018 में हम T20 वर्ल्ड चैंपियंस होंगे? देखिए, बिल्कुल अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे। और जिस तरह की अभी लड़के आए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये लोग खेलते रहेंगे तो एक अच्छी टीम बनेगी और डेफिनेटली इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे हम 2018 का। लेकिन रॉ इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मतलब आपको क्या चाहिए होता है? बस प्रैक्टिस 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 या फिर इससे ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें चाहिए? देखिए, आजकल के दौर में क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो गई है कि आपको अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपनी प्रैक्टिस का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको अपनी ट्रेनिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपको हर अपनी रूटीन जो है ना, बिल्कुल आपको अपनी रूटीन एक बनानी पड़ती है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। स्पेशली ड्यूरिंग मैचेस जब आप टूवर्ड्स पहुंचते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आप अंडर 19 के कैप्टन थे, मशहूर तो आप जब भी थे, लेकिन जब आप नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हुए, इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने आप बतौर अच्छे क्रिकेटर अब आ गए, लोग 100+ हर मैच में वो कर रही थी। अगेंस्ट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 300+ रन किए थे और मैं समझता हूँ उस वक्त मेरे कैरियर का वो सबसे बड़ा मैच था। एक तो वो लाइव टीवी पे आ रहा था और एज अ कैप्टन मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और जो आपने बात की पाकिस्तान टीम की, तो देखिए, जब पाकिस्तान टीम के आपके कैप्टन बनते हैं तो लोगों की आपकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं। पूरी कौम आपको देख रही होती है, प्लेयर्स आपको देख रहे होते हैं कि यार हमारा जो कप्तान है वो किस तरह हमें लीड करेगा, किस तरह हमें कॉन्फिडेंस देगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा, जब आप पाकिस्तान के कैप्टन बनते हैं तो आप पे प्रेशर ज़्यादा होता है थोड़ा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इससे पहले कि आप क्रिकेट से बातें करते हुए आप कहेंगे ईद के दिन भी क्रिकेट की बातें शुरू कर दी। 90 रन आपने स्कोर किए लास्ट वनडे जो हमने अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेला ईद से पहले, तो क्या कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि शायद आप अच्छे फिनिशर नहीं है, आप क्या लगता है कमी है, क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर? देखिए, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि मैच को फिनिश करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने मैच बनाया था तो मुझे ही मैच फिनिश करना चाहिए था। और उस वक्त असल में ये था कि मैंने ये चीज़ थॉट में थी कि मुझे 100 करने चाहिए थे, लेकिन बस ये था कि एक मोमेंटम में उस इनिंग में बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव खेल रहा था, क्योंकि हमारे 3 आउट हो गए थे 60-70 रन पे और हम लोग जो है 4 मैच हार चुके थे। तो हमारी कोशिश यही थी कि यार अब जो आखिरी मैच है हम उसको बहुत फ्रीली माइंड से खेलें और जो टारगेट हमें मिला है इसको हम चेस करें। तो मैं जाके खेला, बस उसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में मैं खेल गया, वो मिस्टेक कर गया, वो मेरी गलती थी। और बिल्कुल आपने जैसे सही कहा कि लोग कह रहे हैं कि फिनिश करना चाहिए था। क्या क्या खामियां हैं आपके अंदर, अपनी बुराइयां खुद कीजिए। देखिए, क्रिकेट में कोई भी प्लेयर कभी भी जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकता, हर रोज हर बंदा नई चीज सीखता है। तो खामियां बहुत सारी हैं, जैसे कि ये बात की कि मैच को जब मैच बनाया था तो मैच को फिनिश करना चाहिए था। तो इंशाल्लाह इस पर वर्कआउट करूंगा और जब भी मैच इस करीब आए तो इसको फिनिश। क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं थोड़ा सा, किसी ने कहा मसला ये कि क्रीज थोड़ा अंदर है खेला करें? देखिए, जब डोमेस्टिक वगैरह खेलते थे जहाँ बॉल ज़्यादा स्विंग हो रहा होता है तो उसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए, बॉलर की लाइन डिस्टर्ब करने के लिए आगे आ जाता हूँ मैं। तो बाज़ औक़ात तो काफ़ी आगे आ जाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब करता रहूँ, खेलता रहूँ। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें गेस्ट आपका हो गया। एग्जैक्टली, मैं बड़ी क्यूरियस थी। हमारे शो पे शाहिद आफरीदी आए, वसीम अकरम आए, उनसे जब हमने ये सवाल पूछा कि क्रिकेट आपने क्यों ज्वाइन की, तो एक उन्होंने कहा एक जुनून की हद तक, जब आप कुछ और सोच ना सके और आपको पता हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते कि आपने यही करना है, वो उनकी हालत थी। तो बहुत से यंगस्टर्स हैं, आपको लुक अप टू कर रहे हैं, आप न्यूएस्ट एंट्रेंट हैं क्रिकेट में और माशाल्लाह इतना आपने नाम कमा लिया। यही होता है कि जुनून हो जाता है और फिर आपको समझ नहीं आती कि और क्या करना है, बस यही करना है। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपको मेरा भी यही था, बचपन से जुनून था क्रिकेट खेलने का, बहुत ज़्यादा शौक था। बस स्कूल से आ रहे हैं तो सीधा ग्राउंड में ही जा रहे हैं और कोई दूसरा काम ही नहीं है। मगरिब हो रही है, घर वाले बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ, लेकिन वही ग्राउंड में खेलना। तो बिल्कुल सही कहा, एक जुनून होता है, शौक होता है और एक पैशन है। आपका शौक है ना, तो वो शौक में
अम्मा ने पिटाई नहीं की? बहुत पिटाई की है बहुत अच्छा, ज्यादा पिटाई हुई है। अम्मा ज्यादा सपोर्ट करती थी, अब क्रिकेट को सपोर्ट अम्मी किसने किया? इतना नहीं पढ़ाई के मामले में थी सख्त, लेकिन अब्बू बहुत ज्यादा थे, वो बहुत ज्यादा सख्त है पढ़ाई के मामले में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पिटाई की तो है। क्या रिएक्शन था जब आपने कहा अच्छा जी मैं तो क्रिकेटर बनने लगा? पता देखिए, पता तो होता नहीं है, बचपन से आप खेल रहे होते हैं, हर किसी का ख्वाब होता है पाकिस्तान से खेलने का, लेकिन जब जिस तरह मैंने खेली अंडर 15 खेली, 17 खेली KCCA से, तो जब चलता रहा अखबार में वगैरह में, जब फर्स्ट टाइम कटिंग्स आई, जी बिल्कुल कटिंग्स वगैरह आई, तो घर वालों को पता चला कि हाँ यार अभी खेल सकता है। जब अंडर 19 पहली बार सिलेक्ट हुआ तो एक होप नजर आई कि यार खेल सकता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? मोइन खान। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि आप PIE की तरफ से खेलते रहे हैं, वो PIE में आपको हेड कर रहे थे इसलिए? नहीं देखें, ये वजह नहीं है, मोइन भाई को मैं शुरू से पसंद करता था, वो जो उनके बारे में बहुत ज्यादा मैंने सुना था, क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मोइन भाई बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल इंसान है। मैं भी उनसे मिला, हमारे यहाँ बहुत अरसे तक आते रहे, तो हमें लगा कि बहुत ही हम्बल इंसान है। तो लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद आप नाम ले सलीम यूसुफ का, या आप नाम ले राशिद लतीफ का, इससे पहले के क्रिकेटर्स याद हैं आपको, विकेट कीपर्स याद हैं आपको? हाँ जी बिल्कुल याद है। सलीम यूसुफ को हल्का फुल्का खेलते हुए देखा होगा मैंने, आप वसीम बारी को छोटे हैं भाई ये। मैंने उनसे पूछा कि यार आपने सलीम यूसुफ को, उन्होंने कहा कि सलीम यूसुफ भाई 88 में उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी और 87 में तो मैं पैदा हूँ। ये सच्ची एज होती है क्रिकेटर्स की जो मेरी तो रियल एज है, मेरी रियल एज है, बाकी का मुझे पता नहीं। अच्छा, रीजन होगा होता है कभी कब हो जाता है। आपको नहीं पता कितने लोगों ने 3 दफा मैट्रिक का इम्तिहान दिया इस चक्कर में, अंडर 15 में खेलते रहे? ईमानदारी से बताएं। देखिए, इसका मुझे नहीं मालूम, आपको ज्यादा पता होगा, आप इस सीट पे बैठे हुए, लेकिन मेरी रियल एज है। अच्छा, ऐसा होता है? आपको पता है? हाँ या ना, मुझे जवाब दे, मैं नाम नहीं पूछूंगा। चलिए। होता होगा पहले के जमाने में। देखिए अब क्या होता है कि अब आपका बोन टेस्ट होता है, आपका दांतों का टेस्ट होता है, आपका हर रिस्ट टेस्ट होता है, हर चीज होता है, तो बचना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। हो जाता है, एक आध साल चल जाता होगा, लेकिन बचना मुश्किल है। अब जो है ना वो बचना मुश्किल है। मींस के सारे यंगस्टर्स जो इस वक्त देख रहे हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, आप ऑलरेडी से प्लानिंग स्टार्ट कर लें, मतलब आपने सेहत अपनी अच्छी रखें, अपनी आदतें अच्छी रखें, बिकॉज हर किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। चाहूंगा प्लीज, इतनी कम उम्र में शादी करने का ख्याल माँ बाप ने ये तो नहीं सोचा? वालिद साहब तो आपके नहीं, अम्मी ने कहा कि बेटा बच्चा हाथ से निकल के आएगा, इसकी फौरन शादी करो, इंग्लैंड के टूर लगने शुरू हो जाएंगे इसके? नहीं, कम उम्र में शादी क्या, 28 ईयर्स में शादी हुई है, मतलब इतनी भी कम नहीं है। सही है, इतनी भी कम नहीं। लेकिन क्रिकेटर्स लेट करते हैं, खान साहब ने बहुत लेट की थी, याद है आपको? 42। खान साहब थे भी तो इतने खूबसूरत हैं। और खान साहब माशाल्लाह कौन से रुक गए हैं अभी तक, लेकिन वो तो चल ही रहा है। अच्छा, कुछ सवालात आपसे जल्दी अगर आप इनके जवाब दें कि आजकल क्या मसरूफियात हैं? सबसे पहले आजकल मसरूफियात ये हैं कि अभी आए हूँ, 3 दिन हुए हैं, ईद घर पे गुजार रहा हूँ, साथ ट्रेनिंग अपनी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन बाद हमें दुबई के लिए चले जाना है, तो अभी दावतें हो रही हैं और ट्रेनिंग हो रही है। सबसे ज्यादा इम्प्रेस किस चीज से होते हैं? किसी से मिलते हैं पर्सनालिटी में, सबसे ज्यादा इम्प्रेस किस चीज से होते हैं? देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया कि मोइन भाई से जब मिलता हूँ तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैं कोई चीज़ नेगेटिव भी कोई बात करता हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं, तो आई थिंक उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ, और जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो जब भी मैं मिलता हूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और बड़ा इंप्रेस होता हूँ मैं उनसे। अच्छा, बताएं कि सबसे बड़ी आपकी जो हो कामयाबी जिसको आप समझते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी थी? देखिए, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए, जैसे जिक्र हुआ 19 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान टीम में पहली बार टेस्ट खेलना, पाकिस्तान टीम में टेस्ट खेलना, फिर वर्ल्ड कप में जब मैं नहीं खेला तो वो परफॉर्मेंसेस, तो अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी अचीवमेंट, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि पाकिस्तान टीम में कैप्टन बनना एक किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि मुल्क के लिए खेलना ही एक ऑनर की बात होती है, लेकिन आप एक मुल्क की कैप्टनशिप करना, आई थिंक ये बड़े ऑनर की बात है। क्रिकेटिंग में ही सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, वैसे जिंदगी में भी तो और अचीवमेंट्स होती हैं? देखिए, बिल्कुल होती है जिंदगी में अचीवमेंट, लेकिन मेरी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट ही क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा ऐसा कुछ है नहीं। इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि इमरान भाई को देख के बहुत ज्यादा होती है, वो जिस तरह वो बातें करते हैं, क्योंकि मैं उनसे 1-2 बार सियासत में आने का इरादा है? नहीं, सियासत में बिल्कुल आने का इरादा नहीं है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं उनकी बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जितना पॉजिटिव रहते हैं ना, तो जब भी उनसे मिलाऊंगे यार ये अभी भी 62 ईयर्स के नहीं है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो क्रिकेटर्स को इमरान खान आपकी इंस्पिरेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वालिदैन में किससे ज़्यादा आप क्लोज, अबू से कि अम्मी से? अम्मी से। क्यों? वालिद बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और खैर आपको पता
अम्मी तो हमेशा दुआएं करती रहती हैं, लेकिन वालिद साहब अभी दुनिया में जब नहीं है। मारने आते तो अम्मा चूंकि बगल में छुपा हाँ लेती जी। थी, तो ये रीजन है कि इसकी अम्मा ये reason अम्मा है। ज्यादा अच्छी लगती है। अम्मा से कभी पिटाई वगैरह नहीं हुई? नहीं, अम्मी ने इतना कभी नहीं मारा, अम्मी इतना नहीं मारती थी। सरफराज मस्ट बी द ओनली वन जिसने अम्मी से मतलब मार नहीं खाई, वरना हर कोई नहीं, हर घर में एक कैरेक्टर होता है, या वाले साहब मारने वाले होते हैं या वाले वालिद साहब मारने फिर भी वाले। थोड़ा गुस्से वाले थे ना हमारे, थोड़ा सा, और थोड़ा सा दीनी रुझान भी उनका ज्यादा था, तो इसलिए वो पिटाई ज्यादा दीनी रुझान से हमें याद आया कि आप जो है बहुत अच्छे नात ख़्वाह भी हैं, और मुझे पता है कि आपसे मैं फरमाइश नहीं कर सकता। पसंदीदा तरीन फिल्म का नाम बताएं। ये तो फरमाइश भी करी तो ना, कहने दो ना। पसंदीदा फिल्म जो है वो सलमान खान की, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो नहीं, जो अभी बच्ची को लेके जो उन्होंने बकिया हिस्से की तरफ। बिगर स्टार देन द वन इन द फिल्म, वो जो सरफराज था उस फिल्म से, वो उस फिल्म से बहुत बड़े हिट है। हाँ, तो ये that's जुमला true. शायद सरफराज के लिए छोटा है ना सर? ये छोटा नहीं है अपना, बात बका इस जुमले से बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि आप जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, पब्लिक आपसे जा रही होती है, तो आवाज जाती है सरफराज धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना। पहले इतना प्रेशर होता है, बैटिंग करने जा रहे हैं मुश्किल कंडीशन में, और फिर ये सब चीजें, फिर आप खुदा ना खास्ता आप आउट हो गए तो फिर आवाज सरफराज ने धोखा दे दिया। तो आई थिंक क्रिकेट है, क्रिकेट में कई परफॉर्मेंस करते हैं, कभी आपका दिन अच्छा जाता है, कभी नहीं जाता। तो आई थिंक मैं काफी बार कह चुका हूँ कि ना रिलेट करें, लेकिन वो लगा किस रहता काम है से साथ। सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? नमाज पढ़ के। वाह, बड़े रूहानी से मेरा बात ख्याल है ये सारे हम रूहानी नहीं, मतलब देखें, एक सुकून मिलता है ना, आप रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल। अल्लाह से जब आप करीब होते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो आपको एक रिलैक्स हो जाता है। जब आप प्रेशर फील कर रहे होते हैं, यार आपको पता है कि यार अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारा बिलीव है, सबका ही बिलीव होना चाहिए कि जो होगा वो अल्लाह ताला ऊपर बैठा है तो अच्छा ही होगा आपने इंशाल्लाह। इंडियन एक्ट्रेस तो बता दी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस किसी को एक्टर जानते हैं? किसी ने मैं बताया। बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, और मायरा खान। मायरा भी है और एक माहिरा भी है, लेकिन माहिरा खान, हम सफर वाली। अब तो आपको पता है ना वो बॉलीवुड में भी मूवी कर रही है। नहीं, इतना मैं उनको फॉलो नहीं करता, वो ड्रामा मैंने बहुत शौक से देखा था, तो उस वक्त मुझे वो एक्ट्रेस अच्छी ड्रामे लगी। देखने का टाइम मिल जाता था आपको फ्री में? बिल्कुल, जो अच्छे ड्रामे आ रहे होते हैं वो देखता हूँ बिल्कुल। बहुत सारे सवाल आपसे मुझे करने हैं और मैं बेताब हो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बिल्कुल, मेरी लेकिन प्रोड्यूसर हमने साहिबा जो एक है। ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक हमारी बड़ी ही मशहूर और बड़ी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं आयशा उमर, उनकी तरफ भी हम गए ईद मिलने, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ईद मुबारक। वजी सानी मेरे साथ हैं और हम आज ईद मना रहे हैं, ईद का तीसरा दिन, और हमारे स्पेशल गेस्ट मैन ऑफ द आवर मैं कहूंगी सरफराज अहमद हमारे साथ हैं। T20 कैप्टन है हमारे, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, और अभी एक बड़ी मजेदार और मच नीडेड जीत हमें इन्होंने दिलवाई है। सरफराज जरा हमें मूड बताएं कि जब आप अभी इंग्लैंड में थे, सारी टीम थी, बड़ा अच्छा टेस्ट चला, फिर वनडेज में हमें पता है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज कोई गम की बात नहीं होनी, फिर T20 आगे, मूड क्या होता है टीम का? वो यहाँ फॉलो भी कर रहे होते हैं, फीडबैक, खेलना भी है। देखिए, T20 जब आप खेलने जाते हैं फॉर्मेट, तो एक छोटा फॉर्मेट है, उसमें आपको जो है ना जज्बा चाहिए, थोड़ा सा ना आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमने कोशिश यही की थी कि यार टीम में एक एनर्जी डालें। जो हम लोग 5वां मैच जो हम लोग जीते, तो उसमें ना टीम का क्या किया था आपने? नहीं, देखिए, बल्कि कुछ नहीं भेजा था, हम सब यही बात की थी मीटिंग से पहले कि यार डर के नहीं खेलना, ठीक है? ये आपके ड्रेसिंग रूम में लिखा हुआ भी था, याद है आपको? हाँ, नहीं था? ये असल आप में कह है, रहे- अभी लिखा आप हुआ लोगों की कैसे? बात है। देखिए, वो हमारा जो कोच जो था ना, वो बड़ा उसने अच्छा अभी आया नया मिक्की आर्थर, तो उससे हमारी यही बात हुई थी कि यार देखो, इंग्लैंड की टीम है, वर्ल्ड बेस्ट टीम है इस वक्त, जो है छोटे फॉर्मेट में वनडे और T20 में फाइनल खेली T20 वर्ल्ड कप का। तो हमने ये बात की थी यार उनसे अपना बचा के भाई बात करना, ऐसा ना हो कि पीसीबी बोले यार ये नहीं बोलना, ना, वो नहीं बेफिक्र बोलना। है। सेव करके खेलना। अल्फाज क्या होते हैं, मतलब आपकी तरफ सारे प्लेयर्स देख रहे हैं, आप कैप्टन है, आप मतलब लिटरली किस तरह मोटिवेट करते हैं भाई आज हमने जीतना है, क्या कहोगे? देखिए, यही बात होती है कि यार देखो, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और किसी चीज से डरना नहीं है। जो चीज जो हमें जिस तरह हम पाकिस्तान डोमेस्टिक में खेलते हुए आए ना, वही हमने यहाँ पे खेलना है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से टीम में आए, तो हम अच्छे थे, तो पाकिस्तान टीम में आज यहाँ पे खड़े हैं। लड़कों को धमकियां भी देते हैं, हल्की फुल्की पिटाई भी लगाते हैं। आप तो सवाल करेंगे, अभी नहीं पूछ रहे, जवाब मत दीजिएगा, हम जा रहे। अच्छा, ये हाँ, एग्जैक्टली, मैं टीजर दिया है कि लोगों से आगे पूछेंगे, क्योंकि हमारे हमारे एक मशहूर कैप्टन थे जिनके बारे में मशहूर था कि अगर वो लड़के जो ना वो ड्रेसिंग रूम में जाते हुए डरते थे अगर अंडे पे आउट हो जाए। क्या सरफराज ऐसे कैप्टन नहीं है? नहीं, वापस आगे जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस वक्त हम जा रहे हैं जी। आयशा उमर से हमारी मुलाकात है, ईद के दिन उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने घर। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आ जाए कम। वेलकम टू माय हाउस। इसका नाम है जी बॉय। आई नो ये बहुत एक जेनेरिक सा नाम है, लेकिन इनका नाम बॉय इसलिए है क्योंकि ये हमारी फैमिली के वाहिद मेल मेंबर हैं।
वाहिद बॉय हैं। तो अभी ये बेबी हैं, छोटे से 6 मंथ्स के हैं। हमारे घर में सिर्फ ख़वातीन होती हैं। आई शेयर दिस अपार्टमेंट विद 2 फ्लैटमेट्स और हम इकट्ठे रह रहे हैं कोई 10-11 साल से। तो हम एक फैमिली हैं, तो हमने अपनी फैमिली में इनको अडॉप्ट किया है अभी। एक तो आपको पता है मैं एक सिटकॉम करती हूँ जिसका नाम है बुलबुलें। वो चल रहा है पिछले 7 सालों से, तो उसमें मसरूफ़ रहती हूँ। हर महीने वी शूट अबाउट 6 एपिसोड्स एंड उसके अलावा दो रियलिटी शोज़ हैं जिनको होस्ट करूँगी मैं फ्यूचर में। सो उनकी प्री प्रोडक्शन और उनकी प्रिपरेशन चल रही है। 1-2 कैंपेन्स हैं, एक फ़िल्म है जो रिलीज़ होने वाली है यलगार बहुत जल्द। सो ये मसरूफियात है। आ जाए कम लेट्स सिट डाउन। मैं ज़्यादा शरारती नहीं थी एक्चुअली। मैं बहुत एक्टिव थी, एनर्जेटिक बहुत थी, लेकिन नॉटी जिसको कहते हैं ना कि नॉटी हरकतें करना और कहना ना मानना, वो नहीं थी बिल्कुल भी। आई वॉज वेरी गुड इन माई स्टडीज़ और मैं खुद मुझे खुद होता था कि आई हैव टू बी एट द टॉप ऑफ माई क्लास। तो मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और मैं सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी। सो या आई डोंट थिंक I was too naughty, but I was very talkative. Ooh, I love food. तो पसंदीदा खाने हैं बहुत सारे। अगर आप local cuisine में आए, big fan of desi food. I love halim. I like mutton कढ़ाई. I really like आलू कीमा, इस टाइप की चीज़ें। और वैसे I'm a big fan of Thai food एंड जापानीज फूड। मीठे में कोई भी चॉकलेट बेस्ड डिजर्ट। इस साल मैंने कोई वेकेशन नहीं ली, लेकिन अभी जा रही हूँ 2 हफ्तों में। अभी डिसाइड कर रहे हैं यूरोप के कौन से मुल्क को चूज किया जाए। सो इट्स अ टाई बिटवीन इटली एंड पोर्चुगल, क्योंकि मैं इटली नहीं गई अभी तक। तो आई थिंक इटली जाऊंगी 1 हफ्ते के लिए एंड लंदन फॉर अ वीक। पसंदीदा तरीन पाकिस्तानी फिल्म या हॉलीवुड या बॉलीवुड? पाकिस्तानी पसंदीदा फिल्म अभी तक जो रिलीज हुई हैं, उनमें से ऑफ कोर्स जवानी फिर नहीं आनी वाज अ गुड मूवी। और पुरानी फिल्मों में अगर आप देखें लॉलीवुड की, ओल्ड लॉलीवुड जो क्लासिक्स हैं हमारी, जीवा मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म थी। बॉलीवुड फिल्म्स में रिसेंटली तमाशा इम्तियाज अली की विद रणबीर कपूर, फैंटास्टिक फिल्म, बहुत अच्छे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया। हॉलीवुड में अगर आप देखें तो लाइफ इज ब्यूटिफुल, ग्रेट मूवी। मतलब इस पे आप पूरा एक शो कर सकते हैं कि मुझे कौन सी फिल्म्स पसंद। इफ यू गो इनटू हॉलीवुड, हाविया बारडेम फैंटास्टिक एक्टर। फीमेल्स में अगर आप देखें तो केट ब्लैंचेट इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आमिर खान इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। अमिताभ, दिलीप कुमार, बहुत नाम है, जोड़ा नहीं है लेकिन हर चीज़ इकट्ठे नहीं हो सकती। सो अभी मैं ऑन एंड ऑफ एक्टिंग कर रही होती हूँ, होस्टिंग कर रही होती हूँ। म्यूजिक थोड़ा सा पॉज आया हुआ है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्किंग विद म्यूजिक। मुश्किल होता है, कभी कभार इम्बैलेंस भी हो जाता है, बिकॉज प्रोफेशनल जिंदगी इतना टेक ओवर कर जाती है और इतने कभी कभार बैक टू बैक आप प्रोजेक्ट्स ले लेते हो, या कुछ चीज़ें डिले हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठे बहुत सारा कुछ आ जाता है। सो इट्स टफ, बट आई टेक आउट टाइम। आई थिंक कि आपकी मेंटल सुकून के लिए, आपकी सैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड भी रहें। टू लूज़ माई लव्ड वंस, टू लूज़ माई फैमिली, मतलब माई मदर इज़ आई थिंक द न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली, बिकॉज मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। सो अम्मी हैं और भाई हैं वो स्टडीइंग, आई मीन जो अभी बाहर काम कर रहे हैं, मास्टर्स उन्होंने किया है एंड देन ही इज अप्लाइंग फॉर हिज PhD। सो टू लूज माई लव्ड वंस इज अ बिग फियर। अच्छा खाना खाने से बहुत सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। अच्छा था, मुश्किल था, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं। मेरी पूरी जो टीम थी वो पहली दफ़ा फिल्म कर रही थी, डायरेक्टर से लेके एक्टर्स से लेके। सो इट वाज टफ बिकॉज हमें इतनी ज़्यादा आसाइशें नहीं थी मिल रही थी जितनी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन में मिल रही होती हैं। बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मेरी टीम बहुत अच्छी थी, वी वर लाइक अ फैमिली, सो हैड अ ग्रेट टाइम। दोनों एक्चुअली इन देयर ओन वे। मुश्किल होता है कभी कभार, बट फिर आप ये कहते हो कि उसको पॉजिटिवली लो, उससे सीखो। कोई चीज़ अगर आपके अंदर है विच यू फील कि इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो करो। आई थिंक तनकीद के बगैर आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते, बट यू हैव टू डिसाइड कि किस इंसान की क्रिटिसिज्म, किसका क्रिटिसिज्म सीरियसली लेना है और किसको अफेक्ट नहीं करने देना। बाय 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 बाय।
थैंक यू आयशा उमर, खूबसूरत घर है आपका, खूबसूरत आप खुद भी है। ईद मुबारक आपको एक दफा फिर। और एक सवाल जो हम छोड़ के गए थे, ये नहीं बताएं कि आपके लड़के जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में आते हुए डरते तो नहीं? आप पिटाई होगी सरफराज भाई, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और बहुत मेरा फ्रेंडली माहौल है और टीम का हमने माहौल ही ऐसा रखा हुआ कि फ्रेंडली माहौल है और बहुत रिलैक्स माहौल है। गुस्सा तो चढ़ता होगा सरफराज, कैसे हो सकता है गुस्सा? नहीं, गुस्सा बिल्कुल चढ़ता है, लेकिन जैसे ये बात कर रहे हैं कि लड़के ड्रेसिंग रूम में आते हुए डरते, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। धमकी लगाते हैं शुरू में कि देखो अगर तुमने जो ना गलत शॉट, गंदी शॉट खेलते हुए आउट हुए तो यहाँ मत आना। नहीं, ऑब्वियसली देखिए प्लेयर को बताया जाता है कि अगर आपके हाथ में एक चीज आ गई है, इनिंग अच्छी खेल रहे हो तो उसको लेके जाओ। अगर कोई गंदा शॉट मारता भी है तो उसको बाद में बिठा के, या कोच जो होती है, मैनेजमेंट होती है, वो समझाती है कि यार आइंदा ये गलती ना हो। और सरकार से बहुत सी बातें भी करनी है, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं। ईद के तीसरे दिन छुट्टी नहीं दी यार, कितनी बुरी बात है यार। लेकिन बहरहाल हम तो तीनों दिन काम कर रहे थे। हम में से एक है ना जिसने छुट्टी ली, उसामा ने कर ली। पूछेंगे जब ये वापस आएंगे उसामा। इसलिए वजी हमारे साथ है, सरफराज हमारे साथ है। क्या पूछना था सरफराज? सरफराज, मीडिया के हवाले से बहुत खतरनाक सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आसान सवाल कर लेते हैं। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो स्पोर्ट्समैन होते, तो क्या टेनिस प्लेयर होते? टेनिस तो शायद नहीं होता, शायद हॉकी खेल रहा होता। अच्छा, हॉकी प्लेयर आप होते तो कितने अच्छे प्लेयर होते? हम आपके सामने स्टार्स रखेंगे, आप बताएंगे 1 2 3 4 5, बताइए। आई थिंक 3 स्टार। 3 स्टार। क्रिकेटर 5 स्टार है, वैसे पूछ रहा हूँ अपने आप को। मैं कह दिया ये, देखें कह नहीं सकता। 5 स्टार बनने के लिए ना अभी बहुत मेहनत दरकार है। लेकिन मतलब आप एम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, देखिए एम तो आपको हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, और एम यही है कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जब क्रिकेट छोड़नी है तो लोग अच्छे लफ्जों में याद करें। अच्छा सरफराज, व्हाई नॉट स्क्वॉश? स्क्वॉश में भी हम बड़े अरूज पे थे, जहांगीर खान, झांसी खान, मतलब हम जी बहुत अरसे तक नंबर 1 रहे हैं दुनिया में। लेकिन उसका इतना शौक नहीं था। लेकिन यह है कि हम लोग जब कभी टूर से मौका मिलता है स्क्वॉश खेलने का तो जरूर खेलते हैं, लेकिन स्क्वॉश में बड़ी फिटनेस चाहिए। अगर आप स्क्वॉश प्लेयर होते तो क्या 1 स्टार? मुश्किल से स्क्वॉश में अभी पता नहीं, कितना आइडिया नहीं है। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली खेलते हैं, तो अभी तो अगर मैं कहूँ तो उसमें तो 2 स्टार ही दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेच चाहिए उसमें। ज्यादा सही कह रहे हैं, ज्यादा दे दिए। अच्छा, अगर फुटबॉल प्लेयर होते तो अपने आपको कितने स्टार देंगे? उसमें मैं मेहनत करके अपने आप को 5 तक ले जाता। ये हुई ना बात। आप क्रिकेट में 5 स्टार नहीं है, आप हॉकी में भी 5 स्टार नहीं है, लेकिन आप यार दिल आपने जना वो खोया इसलिए। अच्छा सरफराज, आपसे एक सवाल हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप टेनिस प्लेयर एहसान उल हक को रेट करें तो उन्हें कितने स्टार देंगे आप? देखिए अभी इस वक्त जो है हमारे करंटली पाकिस्तान के वही एक टॉप स्टार हैं जो पाकिस्तान मुल्क की नुमाइंदगी विंबलडन में कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी टॉप के टूर्नामेंट होते हैं, तो आई थिंक उनको 5 स्टार देने चाहिए। और एक और वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की, उनको भी स्टार कर दें। ये आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया। मतलब देखिए लेकिन वुमेन क्रिकेट का मैं जरूर बोलूंगा कि हमारी क्रिकेट अब इम्प्रूव हो रही है। पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह पीसीबी उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनके टूर्स करवा रहा है, तो आई थिंक डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रही है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो भी हमारी टीम भी। सानिया मिर्जा भाभी भी हैं, लेकिन भाभी के रिश्ते से नहीं, टेनिस स्टार के तौर पे आप किस तरह रेट करते हैं? देखिए जिस तरह वो आजकल उनका सीजन चल रहा है, डबल्स की चैंपियन चल रही है, तो आई थिंक आज उनका सीजन अच्छा जा रहा है और उनके लिए नए ख्वाहिशात हैं। 5 स्टार। 5 स्टार। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कहीं जा नहीं रहे आप। हम सरफराज हमारे साथ ही है। सरफराज तैयारी कर लें, हम जा रहे हैं हिलाएंगे जाने, थोड़ी देर में मिलते हैं। वापस आएंगे, खतरनाक सवाल करेंगे सरफराज से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। ईद मुबारक एक दफा फिर से। वजी सानी मेरे साथ हैं, स्पेशल गेस्ट हमारे हैं सरफराज अहमद। तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत से हमने टफ क्वेश्चंस इनको पुट किए हैं, कुछ और भी बातें हम करने वाले हैं। अच्छा, आर्ट से कोई दिलचस्पी है आपको? किसी आर्ट फॉर्म से, म्यूजिक से, खत्ताती से, पेंटिंग से? पेंटिंग से तो इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन म्यूजिक सुनता हूँ मैं। किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं वैसे? फास्ट भी सुनता हूँ और रोमांटिक भी। गाना भी सुनेंगे आपसे। बार बार खींच के उस तरफ लाते जा रहे हैं। नाला है, एक नाच की वीडियो आ गई है, एक गाने की वीडियो आ गई है, एक डांस की वीडियो रह गई है। वो भी कभी हो जाएगी। अच्छा, आर्ट की हम बात कर रहे हैं। अमीन गुलजी हमारे एक बड़ी मारूफ आर्टिस्ट है, और हुमा ने वहाँ दौरा किया ईद के हवाले से, और वहाँ उन्होंने अपनी ईद को मुबारकबाद भी दी और हमें चीज़ें भी दिखाई, अपने फनपारे भी दिखाए। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं।
जो आर्ट की दुनिया को ज़्यादा अच्छी तरह समझते होंगे वो मेरे सामने इस क्रिएशन को देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको किससे मिलवाने वाली हूँ। मेरे साथ आज हैं आर्टिस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनेयर, स्कल्प्टर हैं, क्यूरेटर हैं। उनका नाम जो है वो आपको रेजोनेट करेगा। अमीन गुलजी की गैलरी में हूँ मैं। अमीन इधर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अमीन, हाउ आर यू? आपका क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ वेलकम किया। इट्स अ ब्यूटीफुल गैलरी आपकी। लेकिन मुझे एक चीज़ जो खटक रही है वो मैंने आपसे पूछती है। जितना मैं जानती हूँ मुझे यही पता चला कि आप कभी भी आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते थे। वेल, मेरे वालदैन की ये ख्वाहिश थी, स्पेशली मेरे वालिद और वालदा की। वो बहुत लिबरल थे मेरे साथ, बहुत प्यार करते थे, पर उन्होंने मेरे साथ खाली एक ही चीज़ कही थी कि बेटा आर्टिस्ट ना बनो। अच्छा, आर्टिस्ट ना बनो? ना बनो, मुश्किल होती है ज़िंदगी। अच्छा। बट फिर मैं अमेरिका गया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान या मैं आर्टिस्ट बनूँगा। हाँ। फिर वहाँ मैं येल यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैंने इकनॉमिक्स की एक डिग्री हासिल की। अच्छा। और फिर एक फ्रांसीसी लड़की थी जिन्होंने डोमिनिक मालक है उनका नाम है, जिन्होंने मुझे पहले मेरी आर्टिस्ट की क्लास उन्होंने मुझे खींच के ले यू हैव टू कम विद। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो फिर एक और मेजर मेरा बन गया आर्टिस्ट में। अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट जिसमें मुझे एक प्राइज भी मिला था येल से मेरे थीसिस के लिए, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट। आर्ट चैलेंजिंग होता है जी। आई मीन ये कैसे? देखिए, बाकी प्रोफेशंस में आप मीडियोकर भी हो सकते हैं, ज़िंदगी हो जाती है, इज्जत मिल जाती है। आर्ट में मुश्किल है हर मुल्क में, और पाकिस्तान में तो पैसे भी नहीं है, आर्ट की इतनी तवज्जो, इतनी हम इज्जत नहीं रखते। अप्रिसिएशन है? अप्रिसिएशन देखिए मेरे वालिदैन के ज़माने से अभी बहुत ज़्यादा है। मराठी में इतना बड़ा हुआ है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मैं सब जगह देख रहा हूँ। मगर फिर भी हमें लंबा रास्ता चलना है। मुझे बहुत प्यार मिला है इस मुल्क से, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं बाहर जाता हूँ, यही सवाल मेरे से पूछते हैं कि आपके कलेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, आपको खरीदते हैं पाकिस्तान में? हाँ। यस, मेरे कलेक्टर्स हैं। ये तांबे का काम है, मेटल वर्क है, इट्स डर्टी, गंदा काम है। एक हथौड़े मारने पड़ते हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, सो शावर का कोई फायदा नहीं होता सुबह में। तो अब मैं जब चलता हूँ सीधा वर्कशॉप के अंदर। अच्छा। और फिर ये कभी नहीं पता होता कि हाँ मुझे ये करना है। अच्छा, एंड रिजल्ट नहीं पता? कभी नहीं पता चलता। एक किस्म का प्रोसेस होता है डिस्कवरी का, और एक आपके ख्वाब चलते हैं, आपकी कहानियाँ होती हैं, ये आपकी कहानियों को लेके चलती हैं। I mean, that's why one does it. इसी वजह से अभी मैं बनाता हूँ मेरी चीज़ों को। आर्टिस्ट के लिए क्या चैलेंजेस हैं? जीना। ये तो खैर इंसानी चैलेंज है। नहीं, आर्टिस्ट के लिए मुश्किल है ना जी, पास नहीं है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जुबान नस्ल के लिए, और द यंग ब्लड। तो फिर हम जब ये आप स्ट्रगल की सारी बातें बता रहे हैं, हम किस तरह फिर इनकरेज करें यंग आर्टिस्ट को? उनका काम खरीदें, उनका काम जाके लें। गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, हम सबको भी लेना चाहिए। जब भी आपको पता चले कि कोई नुमाइश होगी, और कभी कभी खरीदना सारी बात नहीं होती, अप्रिशिएट करना, जाके देखें इनके हाँ, काम अटेंड को, करें, अटेंड करें, लोगों को बुलाएं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती नुमाइश। ये लोग अभी महीने सालों काम करते हैं एक बॉडी ऑफ वर्क के ऊपर। ईद का मौका है जी। ईद के हवाले से बताएं कि ईदें कैसी रही हैं आपकी जिंदगी? वंडरफुल। जब भी मेरे वालिदैन जिंदा होते थे तो आई वॉज द ऑर्गेनाइजर, मैं ईद मैन होता था। ईद मैन? ईद मैन। तो मेरी अम्मी कहती थी, वो बहुत सोशल थे मेरे वालिदैन। हाँ। तो इधर जाते थे उधर जाते थे, फिर मेरी अम्मी कहती थी मुझे कि अमीन ईद लंच आप बनाएंगे? आई एम लाइक या श्योर। तो हमारा ये ट्रेडिशन होता था, मेरे पास एक अम्मा थी जो बहुत द फीस्ट खाना बनाती ओह यम। एंड वो एक बड़ी बिरयानी बनाती थी, एंड वो आते थे अपने सोशलाइजिंग के बाद, हम बैठते थे 3-4 घंटे का लंच करते थे। Oh, nice. हम फिर उसमें तो उसके बाद सो जाता था, और फिर वो दोनों जाते थे और सोशलाइजिंग के लिए। What lovely It was- memories। और एक्चुअली ईद, दिस इज व्हाट ईद इज। जी। कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल। स्पेंड करें, और खाना पीना बाय द वे इज अ बिग पार्ट ऑफ ईद। आप बिल्कुल। इस बात से मुझे पता चल गया दैट यू आर अ फूडी आल्सो। कंप्लीटली मैं खुद खाना पकाता हूँ जी। ओह I love लवली। cooking. तो किसी दिन आके मुझे आपके साथ, क्योंकि आई लव कुकिंग एज वेल। Let's cook. तो ये तो हमें करना भाई, हमें आगे भी एक कुकिंग तो दोनों को साथ करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच बाय द वे, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया कि आप मच। आए। आपने हमारे लिए स्पेस खोली, आपने दिल खोल के हमसे बातें की। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक जी, And Eid Mubarak to everyone else. Yes, who is Eid watching Mubarak. this video. See you in the studio.
बहुत ही मजा आया मुझे अमीन गुलजी के साथ और उनके मुजस्मे और क्या क्या उन्होंने स्टोन्स किस तरह उन्होंने बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल थिंकिंग प्रोसेस, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे काम किया हुआ है ना, कितना अच्छा लग रहा था। इसीलिए तो वो इतने वर्ल्ड फेमस हमारे, हम लोग आपस की बातों में लग गए। हमारे गेस्ट हैं सुपरस्टार सरफराज। ट्राई कर रहा था आपको तो यार बैठे हुए थे। अच्छा, वो बिल्कुल तैयार वैसे कहते गए हैं कि जो एक विकेट कीपर होता है उसके अंदर सबसे खास बात उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं। जितने शार्प, जितने अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं उतना अच्छा विकेट कीपर है। बचपन में कोई खास अम्मी बेलन मारती थी आप जब तो क्या मतलब रिहर्सल किस तरह कंडीशन भी रहेगी और उसके रिफ्लेक्सेस भी रहेंगे। अगर उसकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं होगी तो वो जो थकावट की वजह से जो है ना वो कैच भी छूट। मोइन भाई ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा एक क्रिकेट में, टक 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 बोलते रहते थे मोइन भाई दौरान, कम ऑन बॉयज यस ये, वो मुस्तकिल इंस्ट्रक्शन देते थे और जब तक विकेट में माइक लगे ये सब कुछ सुनाई देता है। हमने देखा मोइन भाई के बाद आप भी उसी तरह मोइन भाई के स्टाइल पे चल रहे हैं। इतनी थक नहीं जाते पूरे दिन विकेट कीपिंग भी करनी, बैटिंग भी करनी, इंस्ट्रक्शन भी देने। देखिए ऐसा होता है कि आप जब बोलते रहते हैं ना तो आप खुद भी जागते रहते हैं। मेरी आदत है जैसे आप मैं किसी को फॉलो करता हूँ। कैसे हो सकता है कि कोई ग्लव्स पहन के विकेट के पीछे सो जाए? नहीं देखिए आप कुछ जैसे राशिद भाई थे वो बहुत काम खड़े रहते थे, वो इतना बैक नहीं करते थे। लेकिन ये कि मेरा ये कि बोलता रहता हूँ तो राशिद भाई के रिफ्लेक्सेस जो हैं सलीम यूसुफ भाई के बाद और वसीम बारी भाई के बाद सबसे आला रिफ्लेक्सेस जो थे वो खतरनाक रिफ्लेक्सेस थे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन राशिद भाई जो है एक नेचुरल कीपर थे। अगर आप उनको ये बोलेंगे ना जैसे तो अभी भी डाइव वैसे मारेंगे ऐसे पुराने भाई राशिद भाई हैं। और मोइन भाई की एक क्लास थी कि वो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने आप से लड़े, फाइट किया उन्होंने, तो यही चीज उनकी मुझे पसंद है। और जो वो थे लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो मोइन खान बने आज। अच्छा सरफराज, आई एम वेरी क्यूरियस, इतना तो मैं क्रिकेट बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड मुझे बहुत फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मुझे बताएं कि आजकल बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हो गई, मतलब विकेट में भी कैमरा, तो इधर भी कैमरास लगे हुए हैं, थर्ड अंपायर भी, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जो नजरों से इधर उधर ना हो। ये चीज आपको अनॉय करती है, तंग करती है कि क्या है? देखें ड्यूरिंग मैचेस तो अच्छी चीज होती है ना। ये देखें आपकी कोई चीज बाज वक्त आप ऐसी चीजों से बच भी जाते हैं। आजकल इतने कैमरेज आ गए हैं, जूम वाले कैमरेज आ गए हैं, जैसे आजकल रिव्यू सिस्टम आ गया है कि अंपायर आउट देता है और बैट्समैन सम टाइम आउट नहीं होता। तो वो कैमरे का कमाल होता है कि वो कैमरे जो इतनी बारीक नहीं, जो कि आप एकदम अगर ऐसे बॉल कराएं और जल्दी जल्दी अंपायर आउट दे देता है, नजर नहीं आता अंपायर को भी, उनसे भी गलती हो जाती है। लेकिन इन कैमरों की वजह से, इन जो आजकल इतने सारे कैमरे आ गए, इसकी वजह से फायदा ही बात बकात हो जाता है। बैट्समैन कभी आउट होता है, वो थर्ड अंपायर चेक करता है, नो बॉल होती है, तो उसको एक नई जिंदगी मिल जाती है, तो एक अच्छा है ये। अच्छा, घर में भांजे भतीजे होते हैं और वो क्रिकेट फॉलो करते हैं, चाचू ये क्या कर दिया, मामू ये कैसे आउट हो गए, इस तरह का होता है कुछ? वो मशवरे देते हैं आपको यार अब ऐसे खेलना? नहीं बिल्कुल, मेरे भांजे भांजियां हैं, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है अब्दुल रहमान नाम है उसका, खेलते हैं जी बिल्कुल, उसको शौक है क्रिकेट खेलने का, वो सबसे छोटा है। तो वो मुझे बताता रहता है यार ये आपने क्या कर दिया यार, 100 कर लेते यार, जब 90 पे आउट हुआ था। तो एक सवाल, भाभी को क्रिकेट अच्छी लगती है? बहुत पसंद है उनको, मैं बहुत टोकता हूँ, तो मैं इतना मत गुस्सा करो। पहले इतना प्रेशर है मुझसे, क्रिकेट की बात नहीं किया, घर जाके भी सुननी पड़ती होगी। होता है आप लंदन गए थे टूर पे, आप भाभी से राब्ते में रहे, वो कहती थी यार देखिए पाकिस्तानी टीम हार रही है, आप कहते हो बस कर यार तुम भी कह रही हो? हाँ नहीं बिल्कुल होता है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप क्रिकेट से अवॉइड करो। लेकिन वो जब हमारी नहीं बिल्कुल, देखिए आप मैं ग्राउंड में खेल के आ रहे हैं मैच, ऊपर से बेगम जो है क्रिकेट की बात करते हैं, तो बेगम को ये कहें कि आज जो है वो मैंने बगारे बैगन बनाए, तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म करके आया हूं, थोड़ी तारीफ तो करो। किसी हाल में कुछ नहीं होता यार, समझ आ गई, किसी हाल में इंसान कुछ नहीं होता। आप दोनों बेगम में नहीं है, आप लोग ये बात नहीं समझ सकते, लेकिन मैं समझ सकती। चलिए आप बताइए। When he goes home, ये कोई और कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब ये अपना काम घर नहीं ले जाना चाहते, क्रिकेट काम है ना, तो ही वांट्स सम अदर कन्वर्सेशन। समझ गई मैं बात? सही कह रही है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर आप बताएं, अगर आपने सेंचुरी स्कोर की हो, आप घर जाएं, बेगम बोले जी जल्दी से जाना, वो मुझे आप फलां जगह शॉपिंग पे ले चलें, मुझे कपड़े लेने ईद के, आप कहेंगे यार मैं सेंचुरी स्कोर की है, कम से कम तुम ये देखो यार क्या आपने शॉट छक्का लगाया और सेंचुरी स्कोर की, जरा सी भी आप में जना देखिए शॉट की एप्रिसिएशन नहीं कर रहे हम? एप्रिसिएशन बिल्कुल करती हैं, लेकिन जब आपको पता है कि एक चीज बुरी हुई है तो उसके बारे में बात नहीं करो ना यार। अगर हमारी कोट लग जा रही, फैन नहीं है। पहले शुरू में ये ऐसा हुआ था कि एक बार ना शादी से पहले की बात है, तो लव मैरिज आपकी, मतलब लव उसके बाद ऑब्वियसली अरेंज है, ठीक, ये अच्छी बात होती है बाय द वे, लव मैरिज, लव हर मैरिज में होना चाहिए। तो जो है तो हम बात कर रहे थे फोन पे, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप अपनी बैटिंग अच्छी कर लें। मैंने कहा आज बोल दिया, आइंदा नहीं बोलना। क्रिकेट नहीं सिखाना? क्रिकेट नहीं सिखाना मुझे, क्रिकेट पहले कोच बहुत सारे मेरे ग्राउंड के अंदर, बाहर कोच नहीं बनना बिल्कुल। अच्छा सरफराज, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग है कि मैं सरफराज अहमद हूँ?
मैं T20 का कैप्टन हूँ, मतलब फेम है, पैसा है, लोग आपको मानते हैं, पहचानते हैं। नहीं देखें, बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग नहीं है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग इस काबिल नहीं थे। अल्लाह ताला ने आज ये मकाम दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतने छोटे से ग्राउंड से उठ के आज यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने छोटे से करियर में बहुत से लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने रन्स किए, पाकिस्तान की टीम के तक भी नहीं आ सके। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में गए और खेल नहीं पाए। तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। माँ बाप की दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने आज ये मकाम दिया है। तो कभी भी ऐसी सोच न आई है और इंशाल्लाह कभी आएगी कि मैं सोचूं कि मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ और मैं ये हो गया। कभी नहीं सोचा। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, हाँ, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और लेकिन इस वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का वक्त, जो कि बहुत जरूरी है। कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर आपसे सवाल पूछेंगे, बल्कि पूछ लेते हैं यार, रुक जाए प्लीज, प्रोड्यूसर साहब रुक जाए। कमर्शियल आपने भी एक बिल्डर्स का कमर्शियल भी किया और वैसे, लेकिन क्या आप पैसों के लिए कर रहे थे? वो तो दोस्ती में किया लगता बिल्डर्स वाला, तो वादा कर लें। वो ऐसा ही समझ लें कि ऐसा हुआ कि मैं एक जगह गया था कोई चीज लेने के लिए और ऐसे ही ऐड हो गया बस। पैसे दिए? पैसे दिए नहीं, मैंने कुछ चीज ली थी, उसमें एडजस्ट कर दिया, भाई सस्ते में ऐड कर दिया। तो आपने, मैंने कहा दोस्ती में कर दिया। लेकिन कमर्शियल में कितने पैसे मिल जाते हैं? ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं? देखें, कमर्शियल की शाहिद भाई हैं, इस वक्त वो ब्रांड है, तो उनके बहुत ज्यादा पैसे, हमारे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन काफी सारे पैसे हैं। ये भी लेकिन उसके लिए आपका बंदा अच्छा होना चाहिए जो आपकी बात करे आगे, जो आपका मैनेजर है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपके पास है मीडिया मैनेजर? नहीं, अभी नहीं। बट यू आर गेटिंग देयर, इंशाल्लाह यू विल गेट अ मिडिल मैनेजर। अच्छा, वो अच्छा कितना होता है और कितना कम होता है कि अच्छे पैसे मिलते हैं नहीं, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमने कुछ और रैपिड फायर बातें करनी है सरफराज से, और थोड़ी सी इनकी लव स्टोरी भी सुननी है, वो बीच में ही रह गई। मैं हूं सरफराज अहमद, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक, और मेरे साथ हैं हुमा और वजी। यार मैंने भी गैस पकड़ लिया। थैंक यू वेरी मच सरफराज। ये तो यार आप प्रोफेशनल एंकर बन सकते हैं। मतलब एक्टिंग, चलो हमने बात नहीं की, सिंगिंग का शौक रखते हैं, प्लेयर तो बहुत ही जबरदस्त है। वापस आ रहा हूँ यार, रमीज भाई को देख के आप इम्प्रेस लगता है। नहीं, अभी तो एक इंस्पिरेशन आपकी रमीज भाई भी है। तो इसका कहीं मुझे आप दोनों को देना चाहिए। थैंक यू सो मच के हमारे लिए भी आपने कुछ छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज डॉक्टर से हमने अभी बात करनी है, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, इसको बड़ा एक टेक्निकल तरीके से आपको बनाना चाहिए, खाना भी चाहिए, और वैसे भी अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ईद तो 3 दिन चलेगी, लेकिन कुछ पेट का भी आप ख्याल रख लें। बिल्कुल। हम सबसे पहले डॉक्टर शहाब आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से बहुत सारे सवाल हमें मौसूल हुए। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे पूछें, कुर्बानी का गोश्त तिब्बी लिहाज से क्या तासीर रखता है? तिब्बी लिहाज से वो वैसे ही गोश्त होगा जैसे कि आम गोश्त होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुर्बानी का गोश्त क्योंकि सामने बना हुआ होता है, बकरा या गाय जो है वो आप खुद खरीद के लाते हैं, तो ये वाला जो जानवर है जिसका आप गोश्त यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज जो हमने सुनी भी है, कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो आम दिनों में खाए जाने वाले गोश्त से बिल्कुल फर्क होता है, तो यकीनन इसको पकाने का तरीका भी फर्क होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए कुर्बानी का गोश्त का ख़ास तौर से कोई चीज़ नहीं है। आप कोई भी गोश्त अगर खाएंगे तो जिस तरह से कोई भी खाना पकाते हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। कुर्बानी का गोश्त चूँकि आपने घर में बनाया हुआ होता है, इसकी सफाई का वही इंतज़ाम करना पड़ता है जैसे कि आप किसी और गोश्त का करेंगे, लेकिन बेहतर ये कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, इसको प्रॉपरली, इसके अंदर जो अलाइश वगैरह है, चूँकि जो बनाने वाले लोग हैं इसको वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसकी खूब अच्छी तरह से सफाई करें और उसके बाद जो है इसको आप अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त खा तो रहे हैं, लेकिन कोई आप समझते हैं कि लिमिट लगानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाएं? ये हमारे मरीजों को बता दें, बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। मिक़दार का आप तयन नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ये गोश्त थोड़ा ज़्यादा सेहतमंद होता है तो ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही सेहतमंद किस्म का चिकनाई से भरा हुआ गोश्त जो है वो आप ले रहे हो। मिक़दार को आप उसमें मुतय्यन नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या जो दिल के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी कोलेस्ट्रॉल का और दूसरी जो चिकनाई के अज्जा होते हैं उनका ख़ास ख्याल रखना होता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि वो जब गोश्त इस्तेमाल करें
तो कोशिश ये करें कि उसमें चिकनाई का अंसर जो है वो कम से कम हो। और जितना गोश्त लीन होगा, जितना गोश्त बग़ैर चर्बी के होगा वो उतना सेहत बख्श होगा, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होंगे और वो चीज़ें जो कि दिल और ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए नुकसानदेह हैं उनका कंपोनेंट कम से कम होगा। तो यही एहतियात रखने की ज़रूरत है जो कि फैट और फैट के जो दूसरे अज्जा हैं वो कम से कम हो इसमें। डॉक्टर आबिद, एक और सवाल ये है कि बेशक आप मरीज हो या ना हो, बिल्कुल सेहतमंद हो, लेकिन गोश्त कितना खाना चाहिए? ईद का मौका है आप, और ईद वो भी बड़ी ईद जिसके अंदर गोश्त और एक्टिविटीज़ की नौयत डिफरेंट होती है। लोग हल्ला गुल्ला भी करते हैं, लोग उसमें टिक्के कबाब बारबेक्यू करते हैं। सब कुछ कीजिए, खूब खाइए, लेकिन भूख रख के खाएं। आपका जो इस्लामी तरीक़ेकार है कि आप जब भी खाना खा रहे हो उसके अंदर एक ना एक हिस्सा जो है वो हवा का और एक हिस्सा जो है वो पानी का ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप एतदाल के अंदर मियाना रवि के साथ खाने पीने का ख्याल करेंगे तो कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी के और ईद के दिनों को आप बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर आबिद, थैंक यू सो मच। होपफुली जो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लिए होंगे। सरफराज अहमद हमारे साथ हैं। सरफराज, आपने कहा था एक गाय और एक बकरा, है ना, ये आपकी आज कुर्बानी हुई है। गोश्त कितना खाया? गोश्त कम खाया क्योंकि आज तीसरा दिन है, 2 दिन से खा के थक गए, तो गोश्त कम खाया। यार वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे यार प्लेयर्स को लंच में बिरयानी दे देते, लड़के बेचारे फिट किस तरह रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। देखिए बिल्कुल, पहले ये होता था कि पहले कोरमा आ जाता था, रोटी आ जाती, नान। अब वो दौर नहीं है। अब आपको अपनी हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप फिट हैं तो आप हर उसमें देख सकते हैं। आप देखें प्लेयर्स, आप देखें एबिड ने बिरयानी खानी है, कढ़ाइयाँ खानी है और फिर जाके बैटिंग और बॉलिंग करनी है। आदत हो, क्योंकि खाना इज एनर्जी, कि भी मैं रिहारी जब तक नहीं खाऊंगी मुझ में एनर्जी नहीं आनी। तो किस तरह आप इसको डील किस तरह करते हैं? आप क्या खाते हैं? देखें, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ये सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। दिल चाहता है खाने का, मुझे बहुत शौक है बिरयानी खाने का, लेकिन जब बिरयानी आती है तो मैं उस मिकदार में नहीं खाता, थोड़ी सी खा लेता हूँ, लेकिन खाता ज़रूर हूँ। छूट नहीं सकती क्योंकि हमारे उस कल्चर में है नहीं कि हम जो है खाने से पहले सलाद लें, हाँ। फिर खाना लें, फिर सूप लें। क्योंकि हमारा तो ये भाई खाना आया कोरमा उठाओ और शुरू हो जाओ। अच्छा भाभी सबसे अच्छा खाना क्या बनाती हैं, एक तो ये बताएंगे, दूसरा आपका सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? वो अम्मी के हाथ की पसंद है, भाभी की ये भी बता दें। लड़ाई करवाने नहीं, अम्मी मेरी जो है वो बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं और मुझे अम्मी के हाथ की बिरयानी पसंद है बहुत ज़्यादा। और मेरी वाइफ भी बनाना सीख रही है बिरयानी, तो उसने बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई थी। स्पैगेटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी। अब आप घर जाएंगे, भाभी कहेंगी मैं आपको क्रिकेट नहीं सिखाऊंगी, आप मुझे बिरयानी नहीं सिखाएंगे। ये वजी ने फंसा दिया। लेकिन थोड़ा सा इन नटशेल बता देना, मुलाकात कैसे हुई, मतलब किस तरह डिसाइड किया कि बस मिल गई है, मुझे इसी से शादी करनी है? बस देखें, वो देखते हैं ना कि पहली देखा और बस हो गया सब कुछ। Love at first sight. So it exists. Love at first sight. बस यही कह सकते। एक चीज ये बताएं कि यार लड़के मिसाल के तौर पर 15 लड़के होंगे जो कराची से क्रिकेट खेल रहे होंगे, जो विकेट कीपिंग बैट्समैन होंगे, आप जितने अच्छे रिफ्लेक्शन होंगे, आप जितने अच्छे कीपर होंगे, वाई सरफराज, बाकी लोग क्यों नहीं? देखिए वजी भाई, इसके पीछे जो है ना वो मेहनत बहुत यार, जब से मैंने तुम्हें बताया मेरी उम्र तुमसे ज्यादा, तो मुझे वजी भाई कहके छेड़। तो भाई को एक अच्छी इज्जत दे रहे हैं ना। मैसेज की, और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं खेल रहा हूँ। जब तक फिट हूँ, परफॉर्मेंस चलती रही है, खेलते रहूँ इंशाल्लाह। जब हम हट जाएंगे कोई और आ जाएगा, तो ये चलता रहता है। बस जो अच्छा खेलता रहता है वो चलता रहता है। सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज से हमने एक वादा लिया ब्रेक में, वो ये कि बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में हमें कुछ सुनाने वाले हैं सरफराज। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्रिकेटर तो ये है, आज हम इन्हें अपने शो पे सिंगर भी बनाने वाले हैं। यू हैव टू वेट फॉर दैट। एक ब्रेक के बाद वसीम भाई एवरी डे 5 से 7 किलोमीटर रनिंग करते हैं, तो अपने आप को उन्होंने भी मेंटेन रखा हुआ। तो ये एक पर्सनैलिटी है जो प्लेयर्स को रखनी चाहिए ताकि उनके रोल मॉडल। अच्छा सरफराज, वेरी क्विकली, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह? हम सबको पूरी उम्मीद है कि जरूर आएंगी। लास्ट ईयर जो है वो जिम्बाब्वे आई थी और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट होगी, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान में क्रिकेट होना। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल, कि जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, ये कितनी फायदेमंद है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए, जो बेचारे गलियों में लड़के बड़े हो रहे हैं, उनको उतना कितना फायदा हुआ PSL से? देखिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एक तो एक बड़ा जो है एटमॉस्फेयर मिला PSL का, और जो हमारे डोमेस्टिक के लड़के हैं उनको खेलने का मौका मिला। फाइनेंशियली जो है
बड़े स्ट्रांग हुए प्लेयर्स, और उम्मीद है कि जिस तरह पहला सीजन जो है हमारा इतना अच्छा गया, उसके बाद जो दूसरा सीजन होने वाला है वो और अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा मीडिया राइट जो इतनी ज़बरदस्त हुई, मेन चीज़ थी जो मीडिया राइट्स और पॉपुलैरिटी जो लड़कों को मिली है, तो इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा फायदा होगा। इंडिया में जितनी क्रिकेट लीग्स होती हैं, लड़के जितना पैसा कमाते हैं, हम समझते हैं पाकिस्तान का क्रिकेटर टैलेंटेड ज्यादा है लेकिन पैसा कम कमाता है। देखिए बिल्कुल वो कम कमाता है, लेकिन अब जिस तरह हमारी PSL स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और पैसे आएंगे, होती जाएगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट भी PSL और IPL के बराबर की पहुंचेगी इंशाल्लाह। एक सवाल जो अभी अभी बिल्कुल मेरे कान में आया, हमारी टीम जानना चाहती है फेवरेट वेकेशन स्पॉट क्या है, क्योंकि क्रिकेटर्स को ये भी बड़ी सहूलत होती है ना कि वो इधर इतनी एक्सोटिक जगहों पे फिरते हैं, तो फेवरेट कोई स्पॉट बताएं। देखिए अभी तक ऐसा मैं कोई हॉलीडे मनाने अभी तक नहीं गया, शादी के बाद भी मैं नहीं गया। अभी शादी के बाद सबसे हुआ तो टूर ही चल रहे हैं, लेकिन ये कि जो हमारा सवात है, मरी है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ट्रिनिडाद गए ना आप? वेस्ट इंडीज सुना बड़ा खूबसूरत सी जगह है वहाँ पे, बड़े खूबसूरत। जी, वेस्ट इंडीज में A टीम के साथ गया था, तो A टीम को तो वो छोटे छोटे ठहरों में चलाते हैं, तो हम लोग को समंदर के भाभी को लेके कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कहा कि शादी के बाद भी कहीं नहीं गए। लड़ाई हो जाएगी। देखिए बिल्कुल लेके जाऊंगा, अभी इरादा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन अभी जब इंशाल्लाह फ्री होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके फ्री है ना? कहाँ जाना है? नहीं, अभी 18 तारीख को हमारा टूर शुरू हो रहा है। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। क्योंकि आपने शायरी करी दी है तो गाना हम इनसे सुन लेते हैं। देखिए गाना आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा एक ज़बान पे है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। अभी काकुल में हम लोग थे, तो वहाँ में ट्रेनिंग कराते थे, वो हम लोग को इतना भगाते थे, इतनी ट्रेनिंग कराते थे, तो मोटिवेशन करने के लिए एक वो गाना था, वतन की मिट्टी से थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, 1-2 लाइन ही आती हैं मुझे, बाकी हम सिखाएंगे, गाना आपसे पूरा सुनेंगे। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। I love it, very nice। और बड़ा आपने दिल से गाया। बिल्कुल, देखिए वो जब वो हमें इतनी ट्रेनिंग के आते थे, फौजी इधर से भगा रहे, किसी को सुन नहीं रहा है, बोलने भागो, तो वो मोटिवेशनल वो सॉन्ग लगाते थे, तो हम लोग इसी से उठ जाते थे, नहीं यार करना है, करना है, करना है, करना है। बहुत 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 शुक्रिया सरफराज, बहुत कि आपने ईद के तीसरे दिन अपना कीमती टाइम जो आपको ईद पे फैमिली को देना चाहिए आपने हमें दिया। और लेकिन हम सारे फैमिली है ना, यही तो बात है क्रिकेटर्स की, कि पूरा फैमिली, पूरा पाकिस्तान आपकी फैमिली। आपने ये वाली फैमिली को भी थोड़ा टाइम दिया जो टीवी के थ्रू आपसे मिलना चाह रहे थे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को और पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है दुनिया में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ही मजा आया, हम तीनों दिन आई होप आपको हमारे शोज अच्छे लगे होंगे, एटलीस्ट हमने बड़ी मेहनत की कि आपकी अच्छी ईद गुजर सके। वजी, यू वर रियली गुड, थैंक यू सो मच। क्या ख्याल है, कल भी मेरे साथ शो मेरा जो आपने वो भरनी है मार्कशीट, कैसा काम किया मैंने? मार्कशीट तो अभी बता दी, तो कल भी वजी हमारे साथ होंगे, बस अभी डिसाइड हमने कर लिया। अगर उसामा नहीं आया तो कल मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों के साथ भी बड़ा मजा आया आज। सरफराज से हमने बड़े मजे की बातें की। थैंक यू। थैंक यू जी, ईद मुबारक वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।